नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू गुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर, मेंटर और ज्ञानी बाबा। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के बारे में। और ये वीडियो स्टूडेंट्स और माता-पिता दोनों को देखनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों से रिलेटेड है। दोनों से रिलेटेड कैसे हैं? क्योंकि हम बात करेंगे स्व-मूल्यांकन की या सेल्फ असेसमेंट की। वो ज़रूरी क्यों है और क्यों करना चाहिए, वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले किसी भी फ़ील्ड में आप हैं, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में या किसी भी फ़ील्ड में, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आप किस स्थिति में हैं, आपकी अपनी स्थिति क्या है। स्व-निरीक्षण या स्व-मूल्यांकन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को ग्रेड दें। इसका मतलब बस इतना है कि आपकी स्थिति क्या है, आप किस चीज़ में रुचि रखते हैं, आपको अपनी जो एक टाइम लिमिट बना रखी है या कोई भी टारगेट ले रखा है, उस टाइम लिमिट में आप कहाँ पहुँचे हैं या आप किस रुचि में हैं, आपकी रुचि क्या है। और आपको अगर टाइम लिमिट में कोई भी काम नहीं हुआ है, उसको करने के लिए और क्या योजनाएँ बनानी पड़ेंगी या और क्या-क्या आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात, इसमें ये मूल्यांकन हो कर सकते हैं आप कि आपको किस-किस चीज़ में और इम्प्रूवमेंट चाहिए। जैसे जैसे अगर आप एसे लिख रहे हैं, तो एसे का एक प्लॉट होता है, तो उस प्लॉट में आप कहाँ लैग कर रहे हैं, उसको देख सकते हैं। या कोई अगर आपने बुक ले रखी है, तो बुक में आपको किस हिसाब से, किस रफ्तार से चलना है, कितना कंप्लीट हुआ और कितना नहीं हुआ, वो देख सकते हैं। या अगर आपने कोई चैप्टर का प्लान बना रखा है, तो उसमें से क्या छूट गया, क्या रह गया या क्या और आपको पढ़ना है या किस विषय पे ज़्यादा मेहनत करनी है, वो इस सेल्फ एनालिसिस से आप देख सकते हैं। तो ये टीचर भी कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट्स खुद अपना कर सकते हैं। और ये मैं जो बताने जा रहा हूँ, वो स्टूडेंट खुद अपना करेंगे, उसीलिए बताने जा रहा हूँ। क्योंकि जो टीचर होते हैं, वो बहुत सारे ऐसे मीडियम्स होते हैं जिसमें कि सेल्फ एनालिसिस करते हैं। और ये चीज़ बताने इसलिए जा रहा हूँ कि माता-पिता भी घर पे अपने बच्चों का सेल्फ एनालिसिस कर सकें या उनका एनालिसिस कर सकें और ये जान सकें कि उनको किस तरह की और मेहनत की ज़रूरत है या किस चीज़ में और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सेल्फ एनालिसिस एक गाइड की तरह काम करता है और यह गाइड आपको ये बताने में मदद करता है कि आपको किस क्या काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है या क्या काम करने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। दूसरा कि आप कौन-सा रास्ता चुनें, कौन-सा करियर चुनें, इसमें भी ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो और एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि सेल्फ एनालिसिस करते टाइम अपनी तुलना दूसरे से ना करें, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो सकता है। सेल्फ एनालिसिस में ये नहीं करना चाहिए कि मैं अपनी तुलना किसी और से करता हूँ। ये केवल खुद के लिए करना है और खुद को ही जानना है कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ या मेरी कमी कहाँ पे है और उसको किस तरीके से इम्प्रूव करना है, उसका प्लान बनाना है। अगर आप इसकी तुलना दूसरों से करेंगे, तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा और ये सेल्फ एनालिसिस बिल्कुल नहीं होगी। और सेल्फ एनालिसिस के बारे में एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा। एक बुक है द आर्ट ऑफ वार। इसमें ये बताया गया है कि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि दुश्मन कितना ताकतवर है, उसका प्लान क्या-क्या है, आगे वो किस हिसाब से जाना चाहता है। दूसरी चीज़, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात ये बताई गई है कि किसी भी वार में ये जानना और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या-क्या हैं, आपका प्लान क्या-क्या है। तो एग्ज़ाम या पढ़ाई या आजकल जो भी कॉम्पिटिशन का दौर है, वो एक वार की तरह है। तो आप सिलेबस को जानते हैं, एग्ज़ाम में क्या-क्या आना है वो जानते हैं, लेकिन अगर खुद को नहीं जानते कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, आपको क्या इम्प्रूव करना है और किस तरीके से इम्प्रूव करना है, तो आप कभी भी ना वार जीत सकते हैं और ना एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ना कोई एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। स्व-मूल्यांकन के कुछ महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी भी आधार पे किया जा सकता है। जैसे उसका पहला महत्वपूर्ण तत्व होता है वैल्यू, मान। मान मतलब आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है?
ये चीज़ होती है वैल्यू। तो आपके वैल्यू को, आप किस चीज़ को वैल्यू ज़्यादा दे रहे हैं उसको देख के, या किस चीज़ में आपको वैल्यू इम्प्रूव करनी है या वैल्यू चाहिए उसको देख के ये पहला एनालिसिस किया जाता है। दूसरा होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब रुचि। आपको किस किस चीज़ में रुचि है, मतलब कहने का ये है कि आप क्या करना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, या आपको क्या चाहिए, वो चीज़ रुचि में आती है। और तीसरी चीज़ जो आती है वो है आपकी पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में आपके व्यक्तिगत लक्षण के आधार पर इसको किया जाता है, जो कि जैसे आपका दृष्टिकोण क्या है, आपकी ज़रूरतें क्या हैं, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। और जो चौथी चीज़ होती है वो होती है आपकी योग्यता, एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड में जो है वो ये देखी जाती है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, आप किस योग्य हैं, आप क्या-क्या कर सकते हैं, और अगर आप कुछ और भी करना चाहते हैं तो उसमें क्या-क्या इम्प्रूवमेंट के लिए आवश्यकता है। तो ये चारों चीज़ें देख के और आपका जो सेल्फ असेसमेंट है वो किया जाता है। इसमें सेल्फ असेसमेंट में कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर आते हैं जो कि आपका सेल्फ असेसमेंट करते हैं, जो आपके कुछ इनपुट्स लेते हैं और सेल्फ असेसमेंट करते हैं। बहुत सारे पेड होते हैं, बहुत सारे फ्री भी होते हैं। लेकिन जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो हम करेंगे जो आप खुद से किसी पेज पे लिख के भी कर सकते हो, या अगर आपके पास सिस्टम है, कंप्यूटर है, तो एक्सेल शीट बना के भी कर सकते हो, या आप एक अपनी कॉपी पे हर एक चैप्टर के पहले चार्ट बना के भी कर सकते हो। तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला आता है वो है चेकशीट। चेकशीट मतलब जो आप कर रहे हैं उसमें क्या-क्या चेक करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आपको एक चैप्टर को टारगेट लिया है 1 हफ्ते में ख़त्म करने का। तो जो 1 हफ्ते में ख़त्म करना है तो उसको किस पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वो चीज़ें उसमें देखनी है। अब वो चैप्टर कोई भी मान लीजिए कि फिज़िक्स का है, तो फिज़िक्स में हमारा थ्योरेटिकल होता है, न्यूमेरिकल होता है, और उसमें बहुत सारे ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं। उसमें हमारा लघु उत्तरीय मतलब शॉर्ट क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय बहुत मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, और लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हमें अगर चार्ट बनाना है तो हम इस तरीके से बना सकते हैं कि उस चैप्टर में आपने पहले थ्योरी कितनी की, उसके डेरिवेशंस कितने किए, न्यूमेरिकल कितना कर लिया, उसके शॉर्ट या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कर लिया कि नहीं किया, शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट किया कि नहीं किया, लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट किया कि नहीं किया, या ऑप्शनल क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें वो कंप्लीट किया या नहीं किया। उसके साथ साथ आपका रिवीजन भी उसमें दिखा सकते हैं कि रिवीजन एक बार रिवीजन कर लिया, 2 बार रिवीजन कर लिया, या 3 बार रिवीजन कर लिया, और सब पे आप टिक मार्क करते जाएं जितनी बार भी आप पढ़े। जैसे आपने रिवीजन 1 कर लिया तो रिवीजन 1 पे टिक कर दीजिए, आपने थ्योरी कर लिया थ्योरी पे टिक कर लीजिए। आपको कितना टाइम उसमें लगना है, जैसे 1 वीक का टाइम लिया है तो 1 वीक में आपने उस पे डे डाल दिया, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, और इस तरीके से आप उस चैप्टर को प्लान कर सकते हैं। अब उसमें आप और भी बहुत सारी चीज़ें प्लान कर सकते हैं, जैसे कि आपको कोई भी एक हेडिंग नहीं समझ आई तो उस हेडिंग को अलग से प्लान कर सकते हैं कि उस हेडिंग में क्या चीज़ नहीं समझ आई। जैसे आपको डेरिवेशन समझ में नहीं आया, तो जो थ्योरी है उसके आगे आप उस हेडिंग को लिख के और डेरिवेशन पे टिक कर सकते हैं कि डेरिवेशन मुझे अभी नहीं हुआ है, या उसको क्रॉस मार्क कर सकते हैं या गोला बना सकते हैं, और फिर बाद में उसको रिपीट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा चेकलिस्ट का मेथड। चेकलिस्ट का मेथड बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है। ये चेकलिस्ट का मेथड आपको बता दूं मैं कि जितने भी प्लेन्स चलती हैं या एरोप्लेन्स का मेंटेनेंस होता है वो चेकलिस्ट पे आधारित होता है। मतलब उसमें चेकलिस्ट मैंडेटरी है, विदाउट चेकलिस्ट वो कोई भी काम को कंप्लीट नहीं मानते हैं। तो ये हमारा एक मेथड है चेकलिस्ट का। दूसरा मेथड है वो है आपका ट्रैफिक लाइट एनालिसिस। ट्रैफिक लाइट एनालिसिस भी बड़ा सिंपल सा है। इसमें क्या होता है, ट्रैफिक लाइट में आपने देखा होगा नॉर्मली जो ट्रैफिक पे लगी हुई होती हैं, एक रेड होता है,
एक येलो होता है और एक ग्रीन होता है। तो अगर आपसे कोई भी एक क्वेश्चन किया जाए या खुद से आप क्वेश्चन करो, किसी चैप्टर के बारे में या किसी क्वेश्चन के बारे में या किसी भी एक यूनिट के बारे में या पूरी बुक के बारे में भी एक क्वेश्चन किया और आपका पूरा कंप्लीट है या मतलब टोटल 100% कंप्लीट है जिसमें आप पूरे कॉन्फिडेंट हैं, तो आपका आता है ग्रीन लाइट। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है या आप उसको थोड़ा और इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आ जाता है येलो लाइट। और जहाँ पे रेड लाइट आता है या आपको लगता है कि आपको किसी के गाइडेंस की ज़रूरत है या किसी से बात करने की ज़रूरत है या आपको ट्यूशन लेने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे आ जाता है रेड लाइट। तो ये 3 हमारे एक ट्रैफिक सिग्नल्स के रूल हैं। डिटेल इसका थोड़ा प्रैक्टिकल होता है, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि फेस टू फेस आप किसी से बात कर सकते हैं या आप अपने इम्प्रूवमेंट को चेक करने के लिए खुद ही कुछ एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे चेकलिस्ट वाला भी था, उसमें भी कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा ट्रैफिक लाइट एनालिसिस। तीसरा जो है हमारा, वो है रूब्रिक्स। तो रूब्रिक्स थोड़ा-सा टिपिकल होता है और वो स्टूडेंट के लिए थोड़ा-सा टफ भी होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि रूब्रिक्स में क्या करते हैं और किस तरीके से एनालिसिस करते हैं। और इसको ज़्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए कि पेरेंट्स करें और या तो जो टीचर हैं, उनसे करवाया जाए रूब्रिक्स, जिससे कि थोड़ा-सा ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ा-सा डीप जाके और सोचने वाली बात होती है। और अगर आप खुद कर लें स्टूडेंट के तौर पे, तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये सेल्फ असेसमेंट बहुत ही ज़रूरी है ज़िंदगी में। स्टूडेंट लाइफ में अगर आपने सेल्फ असेसमेंट करना सीख लिया, तो आगे जाके आप कभी फेल नहीं हो सकते। अगर स्टूडेंट लाइफ में नहीं सीखा, तो आगे जाके आपको किसी न किसी आधार पे ये करना ही पड़ेगा, चाहे आप अपनी नौकरी कर रहे हों, प्रिपरेशन कर रहे हों किसी भी तरीके की, चाहे वो नौकरी के लिए कर रहे हों या जॉब के सॉरी या आप बिज़नेस के लिए कर रहे हों। तो सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी हो जाता है वहाँ पे। और अगर स्टूडेंट लाइफ से ही आप इसकी आदत डाल लेते हैं, तो आप कभी फेल नहीं हो सकते, ये मेरी गारंटी है। रूब्रिक्स में आप किसी भी टॉपिक को लेके ये देखें कि आप उसमें बिगिनर्स हैं या थोड़ा-सा और अच्छा कर लिया है, जिसको आप अप्रोचिंग कहते हैं, या प्रोफिशिएंट है। प्रोफिशिएंट कहने का मतलब उसमें थोड़ा बेहतर है। जो नॉर्मल कंडीशन होती है उससे बेहतर है या एडवांस है, मतलब उसमें आपको इम्प्रूवमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपने जो किया है वो थोड़ा परफेक्ट लेवल पे किया है। पहला है जो कि है फोकस टॉपिक या ओपनिंग, मतलब आपने जो शुरुआत की है वो क्या किया है। और दूसरा है उसका सपोर्ट पोजीशन, जो आपने सपोर्ट में लिखा है, जैसे कोई भी एस्से ले लेते हैं या कोई भी चीज़ ले लेते हैं या कोई भी चैप्टर ले लेते हैं, तो उसके सपोर्ट में आपको क्या-क्या चीज़ें तैयार हैं या सपोर्ट में आपने क्या-क्या चीज़ें लिखी हैं, वो हो जाता है उसका दूसरा टॉपिक। और फिर तीसरा आ जाता है ट्रांज़िशन, कि आपने जो बीच में जो एंड करने से पहले और शुरुआत करने के बाद जो चीज़ें ली हैं, वो चीज़ें वो किस लेवल पे हैं। ये आ जाता है हमारा तीसरा। और जो चौथा आता है, वो आता है क्लोजिंग पैराग्राफ। जब आप उसको एंड कर रहे हैं कोई भी चीज़ को, जैसे आप चैप्टर को एंड कर रहे हैं या कोई मैथमेटिकल सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो उसको एंड करने में आपने किस तरीके की चीज़ें ली हुई हैं, वो आप किस लेवल का ले पाते हैं, वो आ जाता है हमारा क्लोजिंग पैराग्राफ में। और जो लास्ट होता है वो होता है आपका ग्रामर, उसमें कैसा है, मतलब जो सब्जेक्ट आपने वहाँ पे लिखा है उसमें आपने जो वोकैब्युलरी यूज की है, स्पेलिंग्स हैं या आपका जो ग्रामर है या पंक्चुएशन है, वो किस तरीके से यूज किया हुआ है और जो सेट ऑफ लाइंस हैं वो कैसी हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो रूब्रिक्स थोड़ा-सा टिपिकल होता है, इसीलिए मैंने बोला था कि टीचर के थ्रू या अपने पेरेंट्स के थ्रू करवाया जाए। बाकी जो चेकलिस्ट है और ट्रैफिक सिग्नल है, वो आप ज़रूर ही उसको यूज़ कर सकते हैं, खुद से यूज़ कर सकते हैं। और ये वीडियो आज सेल्फ एनालिसिस पे था स्टूडेंट्स के लिए मेनली। और मैं कहूँगा कि ये सेल्फ एनालिसिस आप हर एक चैप्टर के स्टार्ट में एक पेज बना लीजिए, जिसमें कि सेल्फ एनालिसिस कीजिए। दूसरी चीज़, अगर आपको सेल्फ एनालिसिस में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या चेकलिस्ट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी चीज़ का रूब्रिक्स
तैयार करना है, या आपको ट्रैफिक सिग्नल जो लाइट्स हैं उसमें क्या-क्या चीज़ें क्वेश्चन करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ईमेल आईडी के साथ लिख सकते हैं और मैं आपको ये चेकलिस्ट या रूब्रिक्स या आपको ग्रीन जो ट्रैफिक सिग्नल है वो किस तरीके से एनालिसिस करना है वो बना के आपको भेज सकता हूँ आपकी ईमेल आईडी पे। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और देखते रहिए मेरा वीडियो और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो। और आगे भी मैं इस तरीके के स्टूडेंट्स के लिए नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहूँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।